पितरों के नाराज होने पर दिखते हैं ये संकेत। जाने अचूक उपाय। 2023 इस साल पितर पक्ष 29 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। पितृ पक्ष के 15 दिन की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितर पक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पितर पक्ष का काफी महत्व होता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि जब किसी की मौत होती है तो वह पितृदेव का रूप धारण कर लेते हैं और अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। जब कभी लोग अपने पितरों को याद नहीं करते या उनकी पूजा नहीं करते तो वह नाराज भी हो सकते हैं। पितरों का नाराज होना काफी अशुभ माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पितर आपसे काफी ज्यादा नाराज है। पितरों के नाराज होने से घर में कलेश का बढ़ना। अगर आपके घर में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े और मनमुटाव रहता है तो यह पितर दोष का एक कारण हो सकता है। अगर कोई भी काम करते समय उसमें बाधा आ रही है या मेहनत के बावजूद भी आपके काम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज है। अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती है या वह विरोधी हो गई है तो इसका मतलब है कि पितर आपसे नाराज है। पितर जब नाराज होते हैं तो इस तरह के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही है या शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो यह पितर दोष का एक कारण हो सकता है। अगर आपको किसी भी कार्य में अचानक से कोई नुकसान होता है या घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि पितर आपसे काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। घर में पितरों की हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगाने के पितर खुश होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पितरों की तस्वीर घर की दक्षिण पश्चिम दीवार या कोने में लगानी चाहिए। इससे पितरों का खास आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि सुबह उठते ही पितरों को प्रणाम करने और उन्हें फूलों की माला चढ़ाने से पितर काफी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, तो आप उनकी मृत्यु की तिथि के दिन, श्राद्ध पक्ष में या किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पितरों के शांति के लिए दान पुण्य करें। कोशिश करें कि आप गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता का सामान दान में दें। आप गरीबों को भोजन कराएं और किसी जरूरतमंद को कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से आपको पितर और देवों की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पितर आपसे नाराज है तो आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितर पक्ष में श्राद्ध कर्म का विधान है। साथ ही इन दिनों में कुछ चीजों को खरीदने की भी मनाही होती है। भादो माह की पूर्णिमा से शुरू होने वाले पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व माना जाता है। इसकी शुरुआत के साथ ही सारे शुभ कार्यों को करने की मनाही हो जाती है। इस दिनों बस पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जैसे कामों को किया जाता है। पितर पक्ष के दौरान जहां शुभ कामों को करने की मनाही होती है, वहीं इन दिनों में कुछ चीजों की खरीदारी को वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें पितर पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितर पक्ष के दिनों में लोहे से बने किसी भी वस्तु को खरीदने की मनाही होती है। कहते हैं इसे घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है।
ऐसे में भूलकर भी पितर पक्ष में लोहे का सामान घर में न लाएं। पितर पक्ष के दौरान भूलकर भी घर या जमीन नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं इन दिनों में खरीदे गए जमीन या घर में भूत प्रेत का वास होने लगता है और साथ ही पितर भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितर पक्ष के दौरान भूलकर भी जमीन और घर नहीं खरीदना चाहिए। पितर पक्ष के दौरान नए कपड़ों को खरीदने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इन दिनों में नए वस्त्र खरीदने से पितर नाराज होते हैं और आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। पितर पक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन करने से भी पितर नाराज होते हैं। इसलिए इन दिनों भूलकर भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर वंश पर पड़ता है और घर में कलह बढ़ने लगती है। पितर पक्ष में क्यों नहीं करनी चाहिए खरीदारी? शास्त्रों के मुताबिक पितर पक्ष में मांगलिक कार्यों या नई चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा करना पितरों का अपमान माना जाता है। यही वजह है कि इस दौरान नई चीजों को खरीदने की मनाही होती है। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।